is in store. थैंक यू सो मच सुबी एंड सभी को नमस्कार। कविताएं सुनाने से पहले कविताओं का परिचय ही दे देती हूँ। मेरी शब्द यात्रा बस तुम तक, बहुत गहरा लगाव, विश्वास, चाहत का एक अनूठा अनुभव, जिसे समझने बैठे तो न जाने कितने गीत बन जाएंगे, कितने भाव आ जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या। एक लगाव जो ईश्वर की आस्था सा है, उसके दर पे दीप जलाने सा है, बरसों से चल रही परंपरा की तरह है कि पुष्प चढ़ाना, श्रृंगार देखना, इत्र की महक महसूस करना बहुत लुभाता है, मन को सुकून देता है। जब जिंदगी दर्द देती है तो सबसे पहले इसी से अपना दर्द साझा करने को जी चाहता है। क्या है ये? प्यार या एक परिपक्व प्रेम जो जीवन और जिंदगी में मायने बदल देता है जब वो घटता है। आकर्षण होता है लेकिन ना मुलाकात का भाव, ना ही दो तरफा संवाद। पत्थर की मूरत से प्रबल प्रेम का भाव लिए, निरंतर शुभ और प्रगति की कामना मन में लिए चलता रहता है जीवन में। उसी को समर्पित ये कविताएं। और क्योंकि बसंत कल से शुरू हुआ है तो पहली कविता बसंत को समर्पित, पीले रंग को समर्पित। मेरे रंग का मौसम आ गया है, मेरे रंग का मौसम आ गया है, तुम भी तो ऐसे ही हो मेरे रंग में रंगे हुए। तभी तो सुबह का सूरज और आसमान की पीतांबर सा लहराता है। जब दिन ढलता है तो शाम का आंचल भी सुनहरा हो जाता है। आसमान का पीला रंग समंदर के नीले रंग पे हावी हो जाता है। तुम्हारा ही तो कमाल है, वरना इतने बड़े समंदर को रंग देना किसके बस की बात है। आग भी देखो उसी रंग में जलती है, आग भी देखो उसी रंग में जलती है। तन जब जलता है उस आग में तो रूह एक नया रूप लेके निखरती है। तन जब जलता है उस आग में तो रूह एक नया रूप लेके निखरती है। जीवन के हर पल में इस रंग का उत्सव और उमंग बरकरार रहे। मैं बैरागी और ये पीला रंग मुझ में यूं ही आत्मसात रहे। मैं बैरागी और ये पीला रंग मुझ में यूं ही आत्मसात रहे। अगली पंक्तियाँ सिर्फ 4 पंक्तियाँ हैं, गौर फरमाइएगा। I think, of course, you planned your sari because of the film. But what you did not plan is all of the seats in your honor are covered together. Thank you so much. You noticed that thing. I noticed this thing, but आपने मेंशन कर दिया. Thank you so much. अब अगली 4 पंक्तियाँ हैं कि अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब तुम्हें मुझसे मिलने आना है। अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब तुम्हें मुझसे मिलने आना है। ध्यान रखना है तुम्हें भी मेरा, क्योंकि ये रिश्ता पुराना है। ध्यान रखना है तुम्हें क्योंकि ये रिश्ता पुराना है। अब शब्दों की खनक को सुनिएगा कि जब मैं तलाशती हूँ तुम्हारी खामोशी और मेरी बातों के मायने, जब मैं तलाशती हूँ तुम्हारी खामोशी और मेरी बातों के मायने, तो कल घुंघरू की एक झनकार का ख्याल आ गया। कल घुंघरू की एक झनकार का ख्याल मन में आ गया। वैसे ही तो हो तुम घुंघरू के एक दाने जैसे, वैसे ही हो तुम घुंघरू के एक दाने जैसे। जिस दिन उस खोल से निकल जाओगे, शब्द खनकना छोड़ देंगे। जिस दिन मन के खोल से निकल जाओगे, शब्द खनकना छोड़ देंगे। कितनी पथरीली कठिन राह थी वो, कितनी पथरीली कठिन राह थी वो, जिस पर चलना था मुझे। तेज धूप की तपिश जलती हुई राहों को जला रही थी, फिर भी चलना था मुझे। जाने कितने खतरनाक मोड़ थे उस रास्ते में,
लेकिन मुझे तो चलना था। कई बार कोहरे ने राहें धुंधली कर दी, फिर भी मैं चलती रही। कई बार रास्ता बंद था, लेकिन हर बार चलने में सुकून था, क्योंकि मुझे मंजिल नहीं, मुझे सफ़र से इश्क था। क्योंकि मुझे मंजिल नहीं, मुझे सफ़र से इश्क था। मैं कभी डगमगाते, कभी संभले कदम बढ़ाती रही, क्योंकि कहीं से एक आवाज़ आई थी, कैसी भी राह हो चलना तो है, कैसी भी राह हो चलना तो है। क्योंकि प्लेटोनिक लव को मैंने परिभाषित किया है, आध्यात्मिक प्रेम को मैं मानती हूँ। कण कण में तुम, सुनिएगा। मैं तुमसे कभी मिली नहीं, क्योंकि हम ईश्वर से कभी मिलते नहीं हैं, हालांकि हर रोज़ मिलते हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं। मैं तुमसे कभी मिली नहीं, लेकिन तुम्हारे होने के एहसास को मैंने पाया है। तेज धूप में जब मेरे कदम जल रहे थे, सूखे पत्तों को तुमने मेरी राह में बिछाया है। गर्मी का तेज जब मुझे जला रहा था, एक हवा के झोंके से तुमने मुझे सुकून पहुंचाया है। सर्द जमाव बिंदु में जब एहसास भी जम रहे थे, तो एक टुकड़ा धूप बनकर तुमने मुझे राहत का एहसास करवाया है। वो जो कहते हैं कि तुम नहीं हो इस जहान में, वो जो कहते हैं कि तुम नहीं हो इस जहान में, लेकिन मैंने तो तुमसे मिले बिना भी सृष्टि के हर कण कण में तुम्हारे होने को पाया है। सृष्टि के हर कण कण में तुम्हारे होने को पाया है। और आखिरी चंद पंक्तियाँ हैं, फिर से वही पंक्ति दोहराऊंगी, मेरी शब्द यात्रा बस तुम तक। लिखती जाती हूँ मैं, लिखती जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लिखते लिखते ईश्वर मिल जाएंगे। लिखती जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे लिखते लिखते ईश्वर मिल जाएंगे। और ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे मनचाही मुलाकात होगी। और ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे मनचाही मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद।